हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना मुझे देखकर कि यार आज हॉस्पिटल से ये लड़की भागकर कहाँ आ गई। तो मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल से आई, उसके बाद फटाफट रेडी हुई और जैसा हो सकी वैसा हो गई, क्योंकि हम लोगों को बनानी है रील। और इतना जल्दी जल्दी मेकअप किया और पता है मैचिंग की चूड़ियाँ ही नहीं मिली तो सिंपल इनमें काम चला लिया है। अब देखो रील्स कैसी बनती है। और अगर आप लोगों को मेरी रील्स देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सोना_279। एंड ये चुईया कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। कितना जल्दी जल्दी मेकअप किया, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। और ये पता है ये कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक से रेडी भी नहीं हो हाँ बिल्कुल भी नहीं। ना ये ड्रेस मेरा है, ना ये ज्वेलरी मेरी है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ इसका है। और मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। नीचे मैंने अभी तक मोजे भी नहीं उतारे, पता है आपको तनु दिखाएगी मेरा पूरा लुक। आ रही तो गाइस ये देख सकते हो मेरा पूरा लुक कैसी लग रही हूँ मैं। और आपको एक राज की बात बताई जाए, देखो ये नीचे क्या है हमने ऐसे कुछ पहन रखा है। तो वो क्या है ना यार, नीचे कुछ चाहिए होता है इसलिए, और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी इसलिए मैंने नहीं उतारा। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत सुंदर। आपको कैसी लग रही हूँ बताना जरूर। मैं तन्नू को बताती हूँ पूरा लुक। तो आप देख सकते हो तन्नू जी को। तो तन्नू पलटी है, थोड़ा दिखाइए हमें भी अपना लुक। ये लड़की भी बहुत सुंदर लग रही है। और हमारी छत को इग्नोर करना, सफाई नहीं हुई हुई है बार बार उसकी नत निकल निकल के जा रही हो, कैसे डांस करेगी मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो चलो फटाफट से रील बनाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस रील बनाकर मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर से। और आपको पता है ऑफिस से मैं आई थी कितने बजे, 4 बजे। उसके बाद घर गए, उसके बाद रेडी हुए, सब कुछ करा तो 5:30 बज गई थी। टाइम बचा था बहुत कम, तो जो भी शूट हुआ जितना भी हुआ उतना किया। और उनको जाना था फिर आंटी को पार्सल लेने के लिए, कहाँ जाना था, स्टेशन जाना था, तो वो लोग वहां निकल गए। तो आपको पता है मैं मेकअप में ही सिर्फ कपड़े बदल कर घर आ गई। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मेकअप निकाला ही नहीं, क्योंकि दीदी वगैरह आ गए थे, उनसे बात करने लग गए थे, शौर्य आ गया था। तो आपको पता है क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 9:07 है और खाना नहीं बनाया है। तो अब बनाएंगे हम लोग खाना। और फोन बज रहा है, ये हमारी मोना मैडम का फोन बज रहा है। तो चलो क्या बनाते वो भी डिसाइड नहीं है, तो जो भी मिलेगा वो बनाएंगे। मिलेगा तो क्या, पूरा फ्रिज है। और देखो फोन आता है तो कौन ऐसा रखता है, फ्रिज ही खुला छोड़ दिया भाई साहब, फ्रिज तो बंद करके जाते हैं। तो मैं सोची हूँ आलू मटर की सब्जी, और मेरी सिस्टर का कहना है कि आलू नहीं खाना है। तो देखो जो भी डिसाइड होता है वो आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। मैंने काजल लगाया, मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मुझे अभी ठंड कम लग रही, क्या पता क्यों, सुबह तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया और टेम्परेचर तो मुझे देखकर मैं कितनी हॉट लग रही हूँ मजाक कर रही हूँ गाइस। तो चलो फटाफट से सब्जी कटवट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इधर आटा लग गया है और इतना ही आटा हमारे लिए काफ़ी होता है। और ये देखिए वो जो सब्जी बताई थी ना वो मैंने साफ कर ली है। और इधर हमारी बन रही है सब्जी, मटर की सब्जी बन रही है, उधर आलू बॉईल हो रहे हैं। और ये वही लड़की है जो रोज हमारे व्लॉग में आती है और बर्तन मेरा इंतजार कर रही है। तो फटाफट से हम करेंगे बर्तन कुछ साफ, उसके बाद फिर खाएंगे। नहीं, पहले खाना खाऊंगी फिर बर्तन साफ करूंगी। तो पहले फटाफट से खाना बन जाता है तो ही तो खाएंगे ना। तो चलो बनाते हैं खाना। वीडियो बनाएंगे तो खाना नहीं बनेगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस सब्जी तो हमारी मोना दीदी ने बना दी है और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियां बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में। तो क्योंकि यार मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, 10 बज चुकी है, 10 बजे तो यार खाना चाहिए ना। दीदी और ये लोग आ गए थे तो यार नहीं बना पाए। तो वो लोग बैठे थे तो यार कोई बैठा है खाना बनाना तो अच्छा नहीं लगता। रोटी की हालत कैसे बनाई जल्दी जल्दी में, अच्छी बनाई है। वो आपको बताने वाली रोटी अच्छी नहीं बनी, ऐसा क्यों होता है, बच्चे बोलते हैं नाक कटाते, वैसे रोटी ने भी मेरी नाक कटाई। तो चलो फट से रोटी बना गई। और इधर सब्जी देखी, मस्त वाली सब्जी बनाई ये। और सैलेड में हमारे यहाँ है ककड़ी और ये है पापड़ साथ में। सोच रहे हो कौन सा देसी स्टाइल ढाबा खोल रखा है, सब बिखरा हुआ। हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा ही चलता है यार। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर की बाद में। तो गाइस खाना वाना खाकर मैं लेट गई हूँ, मस्त आराम कर रही हूँ। और आप मेरी जुल्फे देख सकते हो, अभी तो मैंने पता है चूड़ा भी नहीं खोला है, बस ऐसे ही है। और मैंने मुंह धो लिया है। और काजल तो मेरा कभी निकलता ही नहीं है ढंग से, आप देख सकते हो आंखों में से। तो अब मैं मिलूंगी आप लोगों से डायरेक्टली सुबह, मस्त सोऊंगी, अच्छी वाली नींद लूंगी। और ये मेरा कम्बल मेरा साथी तो यार पता ही नहीं चला, इसमें पूरी ठंड निकल गई। मैंने सोचा था कि मुझे 2 ओढ़कर सोना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक में ही काफ़ी अच्छा हो गया। क्योंकि ये वाला जो कम्बल है डबल बेड का है, तो इसको ना मैं डबल फोल्ड करके ओढ़ लेती हूँ। अभी सिंगल ओढ़ा है और जब सोऊंगी तब डबल कर लूँगी, तो ठंड नहीं लगती है। और
मेकअप उतरने के बाद में अच्छा लग रहा है, पता है, थोड़ा अच्छा खाली खाली सा, थोड़ा हैवी हैवी नहीं लग रहा, अच्छा सा लग रहा है। और जूड़ा तो मैंने खोला ही नहीं, अभी ये भी खुल जाएगा अपने आप, क्योंकि रात में सोते टाइम कुछ समझ नहीं आता है, अपने आप खुल जाता है ये। बालों का तो मैं ध्यान रख ही नहीं पाती हूँ, चाहे कितना भी सोच लूँ कि अच्छे से सोऊंगी, बालों को ऊपर करके सोऊंगी, बट नहीं, उनकी तो सुबह तक धुलाई हो जाती है, ऐसा मैं सोती हूँ। और सबसे पहले उठकर मुझे बाल ही सही करने पड़ते हैं, तभी उसके बाद में दूसरा काम होता है। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, और इस व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। तो सुबह पता नहीं कहाँ से शुरुआत होगी, डायरेक्ट ऑफिस से होगी या फिर घर से होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं डायरेक्ट घर से फिर ऑफिस वाली वीडियो बताती हूँ, तो कई लोग सोचते हैं यार घर पे थी और इतनी सी देर में ऑफिस कैसे पहुँच गई। तो मैं बताना भूल जाती हूँ कि रात को व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और सुबह तक कंटिन्यू रहता है। मेरे अधिकतर व्लॉग रात को स्टार्ट होते हैं, क्या पता रात को ऐसा क्या मेरे दिमाग में आता है और मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं सुबह। और ना चेहरे पे कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लिप बाम लगा लिया और मस्त सो रही हूँ मैं। अब मिलते हैं आपसे सुबह, गुड नाइट। दे दो हो गया। आपका वीडियो बनाने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ इतनी, पैसे दो अंकल को। सुनील चाय पीनी है? खाना खाओगे? खाना खाने जा रहे हो? मुझे भी पूछ लेते कि आप भी खाना खा लो। तो गाइस ये चाय देखिए, मस्त गर्मा गर्म वाली चाय। दो ना यार पैसे। तो गाइस अभी हम लगाएंगे इस पर सील, और ये है बिल हमारे, जो कि मुझे बिल ना सारे संभाल कर रखने पड़ते हैं। सारे बिल तो भेज दिए आपने? नहीं तो उनको भेजे मैंने, अब वो वहां से क्या पता क्या ही करेंगे। अब मेरी आईडी भी तो नहीं चल रही, मेल आईडी, पता नहीं यार क्या ही काम है, मेल आईडी पता नहीं क्या हो गया। तो गाइस मेरी बहुत दिनों से मेल आईडी नहीं चल रही, पता नहीं क्या काम, पर्सनल चल रही है, मतलब ऑफिस वाली नहीं चल रही है। आप लोग सोचेंगे मेल आईडी नहीं चल रही तो फिर कैसे क्या काम चल रहा है? पर्सनल वाली लगाई जाएगी भैया। एपीएल है, मैंने बोला था ना बात करना, करी पूरी हो गई, कंप्लीट है वो। मुझसे बात करना रेलवे वालों से। कब लेकर आया ना? कहाँ निकाल के गया क्या आपने बताओ? रेलवे में चेक करो ना यार। क्या आप निकाल सकते हो ना? ये नहीं निकालेंगे ना, ये सर है, बड़े सर है, ये बड़े सर को काम कैसे निकाल बताएंगे? दो अपने एयरटेल के ऊपर हो गई, सब हो गया। तो गाइज अभी दिन के हो चुके हैं एक, और अभी कुछ काम था, बिल का काम था, वो मैंने निपटाई। और उधर सुनील अपना काम कर रहा है, उधर रेलवे हॉस्पिटल जाने की तैयारी चल रही है। यार कितनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ठंड में कहीं तैयार होने का मन नहीं करता, फिर भी इतना तैयार वैयार होकर आई हूँ मैं। कपड़े तो अच्छे पहन कर आती हूँ, बट इस जैकेट के आगे कुछ नहीं दिखता है। तो स्वेटर तो बहुत सारे यार, बट ये मोटा वाला ना, इसलिए ये वाला पहनना पड़ता है। तो लंच कर लेते हैं, और आज मैं लंच में लेकर आई हूँ राजमा चावल, रोटी नहीं लेकर आई हूँ, रोटी खा खा के ना बोर हो गए हैं। तो मैं लंच कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इधर हमारे सर सुनील सर सिस्टम पर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। हमारे तेजपाल सर भी बैठे हैं, जो कि बहुत बड़े सर हैं हमारे यहाँ के, जो एनी टाइम कानों में ब्लूटूथ लगा कर बैठे रहते हैं। ईयरबड्स, क्या सॉरी ईयरबड्स नहीं, क्या बोलते हैं यार इनको? क्या बोलते हैं बताओ ना, मैं तो भूल गई। ईयरबड्स ही बड्स ही तो बोलते हैं यार। देखो मैं भी पागल हूँ, बोल रही हूँ फिर बोल रही भूल गई। क्यों रिपोर्टिंग पेपर खत्म हो चुके हैं, मंगवाने पड़ेंगे भैया, तो उसके लिए भी कॉल करते हैं। कितने काम रहते हैं, टेंशन देती है यार। रेखा रानी की हो तो गई थी शायद। ब्लड टेस्ट कराया कभी कि नहीं कराया? तेरे से पूछ रही मैं ब्लड टेस्ट, तो चाय का फोटो नहीं लूं? तेरा भी ले लेती हूँ एक। देखो ब्लड टेस्ट कराने क्या कराने हो तो फ्री में कर देंगे। नहीं सच्ची में। तेरे लिए ऑफर है बस, किसी और के लिए नहीं है। चेक के लिए होता है। पागल, तूने कभी कराया? तेरा हीमोग्लोबिन कितना है? कभी भी कोई टेस्ट नहीं कराया? तूने पढ़ाई कहाँ तक करी? पढ़ाई नहीं करी। झूठे क्यों? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना। कहाँ जा रहा है? तो इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों? गाँव कौन सा तेरा? यही रहता है। रामपुर कौन सा? वो पाटड़ी।
पल्सड़ी वाला हाँ तेरे को कराने हो तो बता देना है ना, कर देंगे, ठीक है। रंजन क्या लगा तो अरे तो मुझे पता तो ए, ये क्या कर रहा है, उसमें सैंपल है। सुनील पगले, ऐसे हाथ नहीं लगाते पगले। जा रहा हूँ जा, बाय बाय भी नहीं कर रहा, भाग गया। तो गाइज आपने देखा मजबूरी क्या क्या करवाती है यार। मैंने उससे पूछा कि तू पढ़ाई करता है, तो बोले नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं गया हूँ। तो हम सोचते हैं यार कि ये बच्चे ऐसा काम क्यों करते हैं, चाय वगैरह क्यों बेचते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी जो होती है ना वो पता नहीं क्या क्या करवाती है यार। अगर वो स्कूल जाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। मैंने एक दिन उससे पूछा था उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया। तो वो सब सुनकर मुझे लगा कि नहीं यार, इसको काम की ज़रूरत है। तो मैंने उससे बोला कि तुझे अगर ब्लड टेस्ट कराने हो तो तू मेरे यहाँ पे करवा लेना। बोलता ये क्या होता है। तो मैंने बोला कि तुझे पता नहीं क्या होता है। और उसे कैसे पता होगा यार, उसको इस बारे में थोड़ी ना पता होगा कुछ। तो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर यार उसे कैसे पता होगा। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन उसके ब्लड टेस्ट कर दूँ, क्योंकि बेचारे को कुछ भी पता नहीं है कि यार उसका कितना हीमोग्लोबिन है और रूटीन क्या है, सब कुछ। तो एक दिन मैं उसको ना बिठाऊंगी ज़बरदस्ती। वो बहुत बोलता है बट उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो अब उसका एक दिन ब्लड टेस्ट करेंगे, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और खाना खाने के बाद में ना मुझे चाय की वो बहुत रहती है, मैं चाय पीती हूँ। तो वो आ गया था तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते। उसको हमने बोल रखा है कि तू डेली आ जाया कर, हम लोग यहीं चाय पियेंगे। तो वैसे तो शाम के टाइम का बोल रखा है, लेकिन आज जल्दी आ गया, पता नहीं कहाँ से भटकता भटकता आज इधर जल्दी आ गया। तो अभी चाय वाय मैंने पी ली है और अभी मैं कर रही हूँ रेलवे की कुछ एंट्रियाँ हैं, वो करने के बाद में फिर, और उसमें मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना। तो चलो बात ही नहीं करते, फटाफट से काम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है। फिर शाम का टाइम हो जाएगा तो फिर मुझसे काम नहीं होगा, क्योंकि शाम के टाइम में क्या रहता है ना, थोड़े पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं, फिर एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो बस अभी निपटा लेते हैं हाल फिलहाल का काम, फिर आपसे बात करते हैं। कहीं निकल देखो मेरी बात, क्या हो रहा है, रोना क्यों? दवाई लगा दी बस, आग बंद समझ जाओ आप तो बहुत। एक बार वो दवाई लगा दी बस। ये मुट्ठी ना ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, बंद करो। ये अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को टाइट बंद करो, ठीक है। आ जाओ, एक बार दवाई लगा देते हैं, ऊंचे से पकड़ो थोड़ा, बस मुट्ठी टाइट बंद करो। आपको बोला ना मैंने, आँख बंद कर लो, कुछ नहीं होगा, हाथ मत हिलाना, है ना। आँख बंद कर ले, ये हो गया। क्या अरे रोना आ गया आपको, बस जाओ, नहीं लगा है बस, जाओ, मुट्ठी खोल खोल दे। बस बेटा, बस वही बेटा, बस ले लो बाहर ले लो, दबा के रखना है ना, ले लो आती है नहीं तो अरे दबा के नहीं रखा क्या? हाँ, इसकी रुई गिर गई थी अभी तो। लो सुमित पहले दो तो इनको दो, दबा के रखने का बोला था। कोई बात नहीं, लगा लो, ज्यादा तो नहीं गिरा ना ब्लड।